हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी हिंदी समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। बूस्टर क्लास टारगेट है 4 एंड 5 तारीख को क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आपको जो ये स्टेज प्री वन इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर तथा ग्रुप डी स्टेज 1 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रॉपर वे से। मैं आपके विचारों से अशांत सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, परिणामवाचक। देखो यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं आपके विचारों से अशांत सहमत हूँ। इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस अविकारी शब्द में परिणाम या मात्रा का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। तो परिणामवाचक किसे कहते हैं आपको मैं समझा भी देता हूँ। जिस अविकारी शब्द से परिणाम या मात्रा का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको यही पहचानना था ये सेंटेंस को वाक्य में क्या दिया गया है। तो यह आपका परिणामवाचक वाक्य है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका ई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही, इस वाक्य में धीरे धीरे एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो जिस अविकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीके का बोध हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? हमें पहचानना है मेरे देशवासियों में कौन सा कारक है ये बताना है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। क्योंकि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में है मेरे देशवासियों में संबंध कारक है। देखो यहाँ पे संबंध कारक होता क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में है प्यारे देशवासियों में, तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन संबोधन कारक हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो ये आपको बताना कौन सी संधि है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह पर प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी में समानार्थक फुल स्टॉप चिन्ह है। फुल स्टॉप, देखो यहाँ पे पूर्ण विराम को हम क्या कह सकते हैं? फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी। ठीक है, फुल स्टॉप चिन्ह क्या हो जाएगा? इस टाइप से फुल स्टॉप चिन्ह होता है पूर्ण विराम को, और क्या कहते हैं? फुल स्टॉप चिन्ह कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? इलाहाबाद ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर, इलाहाबाद के एनटीए के प्रैक्टिस सेट, और साथ साथ में आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का पूरा चारों सेक्शन का कंटेंट होगा। इसमें आपको इंग्लिश में पूरी ग्रामर के सारे रूल होंगे, एंड साथ साथ में आपका क्या होगा? वैकेब पार्ट होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, अनसीन पैसेज एंड प्रैक्टिस सेट एनटीए के द्वारा तैयार किए गए ये भी होंगे। साथ में मैथ के आपके सारे टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज होगा, और बहुत इजी एंड ट्रिक ही मेथड से आपको सब मिलेगा। एंड साथ में इसके एनटीए के लेवल के प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। एंड साथ में जीके जीएस का आपको टॉप 1000 जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इसके मिलेंगे। साइंस का भी कंटेंट इसी में मिलेगा, एक दो साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के भी इसी में मिलने वाले हैं। एंड साथ में हिंदी का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड मेंबर हैं देन आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है ओनली 20 दिसंबर तक।
₹99 में। ये सारा सब कुछ आपको ₹99 में मिलने वाला है। इस व्हाट नंबर पे आप पेमेंट करेंगे 8881983510 पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विद इन 5 मिनट में सारा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, जिसमें आप कम दिनों में अपना प्री क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। खूब मेहनत करनी होगी, ये कंटेंट आपके पास होगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है। नया दाना नया पानी, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। नया दाना नया पानी का क्या हो जाएगा, नई नौकरी। नई नौकरी पाना तो सब नई नई चीज़ें आप बाई करते हो ना, वही तो आपका क्या हो जाएगा, अनिकार्ती शब्द नई नौकरी हो जाएगा। नाउ लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका ए हो जाएगा आकू, आकू हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भेद में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 भागों में बांटा गया है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सी हो जाएगा। अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। देखो ये सारा जो हम कंटेंट देने वाले हैं उसमें आपको एक एक से एक मुहावरे लोकोक्ति सब कुछ मिलेंगे, लेकिन वो इस लेवल के होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही रखे गए हैं। क्योंकि पूरी ग्रंथ नहीं हमको पढ़ना, हमें लिमिटेड पढ़ना है। आप स्मार्टनेस पढ़ाई करने का टाइम है, बहुत ही कम टाइम है अब हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, या गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। या गाय अधिक दूध देती है, जो अधिक है ये किसकी विशेषता बताता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दूध की विशेषता बताता है। किसकी बताता है, दूध की बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ के साथी किस विद्या की रचना है। ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेखा चित्र की, रेखा चित्र की हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द, अनभिज्ञ शब्द का आपका विलोम शब्द बताना है। तो आपका डी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, सत्य प्लस आरती हो जाएगा, सत्य प्लस आरती हो जाएगा। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ढाई घर का हो जाएगा, ढाई घर का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी तुंग श्रृंग के प्रबंध शुद्ध भारती डैश या उक्ति किस रचनाकार की है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया गया है, निर्देश 46 से 50 प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये अनुच्छेद है, इसको आपको पढ़ने के बाद में आपको 46 से 50 तक इसी अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो ये तो आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी, जैसे बताया उसी के साथ में ये कंटेंट के साथ में आपको फ्री मिलेगी। तो ये आप अपना आप रिवीजन कर सकते हैं, इनके बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। साथ में जो आपको ये मिलेगा, इसका साथ में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा प्रॉपर वे से, इस टाइप से पूरा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप अगर इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो आप जो मैंने कंटेंट बताया आप इसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस का सारा कंटेंट एनटीए के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप बेस्ट अपनी तैयारी और करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारा कंटेंट एक पास आपको मिल जाएगा, जिसमें कम दिनों में आप अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो आप क्या करना है, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा और इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विद इन 5 मिनट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।